देखिए इसमें एक चीज़ नोट करें आप कि अगर ये बात कर रहा है कोहली की कि मुझे कोहली ने छक्के मारे थे, हाँ जी, चलो जी हम मान लेते हैं। इंजी ने तो वैसे क्लियर बता दिया कि ये होनी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। मगर बात ये है कि चलो जी कोहली बहुत अच्छा प्लेयर था। यहाँ आपने कौन सा क्या पिच गीला था, आपने तो फुल टॉस पे चौके खाए हैं। हम दोनों, मैं और इंजी और आप, हम सब यहाँ बैठ के कल जब मैच देख रहे थे, हमने कहा था ये स्कोर नहीं होना। 22 जब रह गया था जी, आप कह रहे थे कि यूएसए ने जो है ना वो चांस नहीं लिया शुरू में। हाँ, मैंने ये कहा कि ये जो मैच जहाँ तक ले आए हैं 3 आउट पे, इनको मैच पहले ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत इतना इनमें कॉन्फिडेंस है कि ये एंड तक ले गया, मगर अब स्कोर नहीं होना क्योंकि रिवर्स स्विंग शुरू हो गया। आप अगर देखें अच्छा खासा रिवर्स स्विंग हो रहा था, और वो अच्छी टीम भी जो होती है ना रिवर्स स्विंग पे, उससे इतना आसान नहीं होता। मगर हमने स्कोर कहाँ करवाया है फुल टॉस करके, क्योंकि इतने साल खेलने के बाद आपको ये कंट्रोल नहीं है कि आपने ज़मीन पे बॉल करना है। ये पिच नीचे क्या ख़राब थी, आपने एक सीधा छक्का खा लिया, एक चौका खा लिया, मतलब एक्सपीरियंस कहाँ गया? वो एक्सपीरियंस के एक आप कम एटलीस्ट आप चांस तो ले नीचे बॉल करके। आप जोर में मैं थोड़ी इधर से रिक्वेस्ट करूँ कि जिस टाइम ये PSL में अनफिट हुआ था और एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, फिर PSL में आके ये अनफिट हुआ। अनफिट होने के बाद मुझे ये बताओगे कि जिस टाइम इसने कम बैक किया, इसने किस बेस पे कम बैक किया, कि ये कहाँ क्रिकेट खेला, कहाँ इसने अपनी फिटनेस शो की? दोस्ती नहीं, वो अब है ना ये हम इसलिए कहते हैं कि ये फिर हारिस रऊफ ने कोई खास रेस्ट नहीं की थी। वो एशिया कप में जो आप बात करें ना, वो एशिया कप वर्ल्ड कप बड़ी थोड़ी सी इंजरी भी आई थी इनकी। बिग बैश खेलने गए थे उस वक्त जब ये सारा मसला क्रिएट हुआ था कि इनको टेस्ट नहीं खेल। PSL के मैच में ना इसने एक डाइव मारी थी जिसपे इसने अपने शोल्डर को पकड़ के बाहर चला गया था, ठीक है ना। उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि जी कहाँ ऐसी कोई परफॉर्मेंस हुई कि जी जिसपे ये आपने जैसे इसने टेस्ट मैच का इनकार किया था कि जी बैन लग गया, उसके बाद कोई क्रिकेट खेला, कोई फर्स्ट क्लास खेला, कि जी जो सिलेक्शन हुई तो वो किस बेस पे। सो ये थोड़ी सी है ना, ये मैं प्लेयर्स के लिए नहीं कह रहा, ये मैं प्लेयर्स की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम आप कोई प्लेयर अनफिट होता है ना, उस प्लेयर के भी लिए क्योंकि वो अनफिट होने से पहले है ना, एक तो देखेंगे जब मुकम्मल फिट हो गया और फिर जिस टाइम वो बॉलिंग आके करेगा ना, तो वो वापसी अपनी गेंद आएगा। जिस तरह सलीम भाई कह रहे थे ना कि शाहीन क्योंकि जी इंजरी के बाद वापसी आया। आप ये कोई भी प्लेयर देख लो जो इंजरी के बाद वापसी आया, इसने पाकिस्तान में कहीं कोई क्रिकेट खेली है, कहीं अपना कोई डोमेस्टिक का सीजन नहीं। वो असल बात जो हम बात कहते हैं कि फर्स्ट क्लास जितनी देर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। देखें आप इंडियन प्लेयर्स की, बहुत सारे प्लेयर्स का आपने नाम लिया था कि जी वो उसी तरह वापस आए हैं, उसी पेस से वापस आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले उसके बाद जाके। हमने कोई मैचेस नहीं खेले, हम तो आके सीधा फिटनेस वहाँ से साइन करवाते हैं डॉक्टर से कि हम फिट हैं। हमारे बोर्ड वाले वो देखते हैं हाँ जी फिट है, और हम टीम में ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता जो इंजी बात कर रहे हैं ना, ये बार बार उसी चीज़ पे हम आते हैं कि देखें जहाँ तक इसकी सिलेक्शन का ताल्लुक है ना, इसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा भी किया है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने बुरा किया, मगर आप पिछली उसकी 3, 4, 5 सीरीज़ देख लें, वर्ल्ड कप से देख लें आप, 50-60 स्कोर दे रहा है, और फिर आप अनफिट हो गए हैं। उसके बाद तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आप ये बहुत अच्छा आगे परफॉर्म करेगा। तो ये गलती किसकी है? इंजी जो बार बार कह रहे हैं एक चीज़, ये गलती किसकी है? परफॉर्मेंस सलीम भाई फिर वही बात है कि तभी सही होगी जब आप अपना सिस्टम सही करेंगे, ऑर्गेनाइज कर लें चीज़ें। लड़का जब फिट हो रहा है तो वही बात है कि मैच फिटनेस तो उसकी आप देख लें कि है या नहीं, फिर उसको खिलाएं।